सोचिए, एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि घर के एक मामूली से विवाद पर अपने ही पतियों पर जानलेवा हमला करवा दे, वो भी अपने ही भाइयों को बुलाकर। एक ऐसा इंसान जो दिन रात अपनी मेहनत के दम पर 60 लाख रुपए का सालाना पैकेज कमा रहा हो, जिसकी एक खूबसूरत दुनिया हो, घर में 4 महीने के जुड़वा बच्चे हों, एक बेटा और एक बेटी जो अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाए हैं, और फिर सिर्फ 10 मिनट के अंदर उस हंसते खेलते घर को मातम और खून में बदल दिया जाए। क्या एक छोटी सी घरेलू बहस किसी की जान लेने की वजह बन सकती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जोनर ट्यूब तक पर। आज हम दिल्ली के निहाल विहार से सामने आए एक ऐसे हिला देने वाले मामले की तह तक जाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मामूली बात पर शुरू हुआ खूनी खेल कैसे रचा गया, आइए जानते हैं शुरुआत से लेकर आखिर तक की एक एक भयानक सच्चाई। दिल्ली के निहाल विहार के लक्ष्मी पार्क इलाके की इस खौफनाक दास्तान के शिकार बने 31 साल के विनय गुप्ता, जो नोएडा की नामी मल्टीनेशनल कंपनी एडोब में एक ब्राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। विनय की मेहनत रंग ला रही थी और उनका सालाना पैकेज करीब 60 लाख रुपए था। करीब 3.5 साल पहले विनय की शादी रेखा नाम की महिला से हुई थी। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस घर में खुशियों का पहरा होना चाहिए था, वहां अंदर ही अंदर नफरत का जहर पल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा विवाद था जिसने खून खराबा मचा दिया। घटना वाले दिन घर में एक बहुत ही छोटी सी बात को लेकर पति पत्नी के बीच बहस छिड़ गई। मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि उनके 4 महीने के बच्चे के शरीर पर जो फफोले यानी छाले हो गए थे, उस पर दवाई किसे लगानी है। पत्नी रेखा ने बच्चे को दवाई लगाने से साफ इनकार कर दिया और सारा जिम्मा विनय पर डालने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी झड़प हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी सोची समझी साजिश से कम नहीं था। बहस के बाद गुस्से में आग बबूला होकर रेखा ने तुरंत घर से बाहर कदम रखा और फोन करके अपने मायके वालों को सब कुछ बता दिया। और महज 10 मिनट के भीतर रेखा के दोनों भाई, भाभी, पिता और कुछ अन्य रिश्तेदार गाड़ी में सवार होकर सीधे विनय के घर आ धमके। विनय के पिता प्रेमचंद को लगा कि शायद ये लोग परिवार का मामला सुलझाने या बातचीत करने आए हैं, इसीलिए उन्होंने बड़े आदर से उन्हें ऊपर बुलाया और पानी पूछा। लेकिन अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जैसे ही विनय वहां पहुंचे, उन लोगों ने बिना कोई मौका दिए विनय पर हमला बोल दिया। परिवार का आरोप है कि यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि हमले से ठीक पहले घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर बंद कर दिया गया था, ताकि इस बर्बरता का कोई सबूत ना बचे। बुजुर्ग माता पिता चीखते रह गए, हाथ जोड़ते रहे कि बच्चे को मत मारो, लेकिन उन दरिंदों को तरस नहीं आया। आरोप है कि उन लोगों ने विनय को फर्श पर गिरा दिया, बेरहमी से गला घोंटा, और कुछ लोग उन्हीं छाती पर चढ़कर बैठ गए और ताबड़तोड़ घूसे और लातें बरसाई। मां जब बचाने दौड़ी तो उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया गया। कुछ ही मिनटों में उस हंसते खेलते इंजीनियर की सांसें थम चुकी थी। आनन फानन में जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी पत्नी रेखा, उसके दोनों भाइयों और एक अन्य रिश्तेदार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 10(3)(1) यानी हत्या और धारा 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के रिश्ते किस मोड़ पर आ गए हैं, जहां जरा सी बात पर अपनों की जान ले ली जाती है। इस पूरी बर्बरता में सबसे बड़ा शिकार बने हैं वो मासूम जुड़वां बच्चे, जिनके सिर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया है। इस दिल दहला देने वाले मामले पर आपकी क्या राय है? क्या दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज के लिए मिसाल बने? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जॉन ट्यूब तक को लाइक करें, शेयर करें